नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम भक्तों द्वारा भेंट की गई कार्यशाला में रखी हुई ईंटों को अब कार्यशाला से प्रभु श्री राम के गर्भगृह में ले जाने का काम तेज हो चला है। बता दें कि 1989 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश विदेश से अयोध्या में राम नामी ईंटें आई थीं। विश्व हिंदू परिषद ने सभी राम भक्तों से ₹1.25 रुपए और एक ईंट को लाने का आह्वान किया था। 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का काम तेज हो चला है। 1989 से कार्यशाला में रखी हुई राम भक्तों द्वारा भेंट की गई उन्हीं ईंटों को अब कार्यशाला से श्री राम के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। लगभग 30 वर्षों से रखी हुई इन ईंटों को श्री राम मंदिर के चारों तरफ लगाया जाएगा। कार्यशाला से राम जन्मभूमि में इन ईंटों की शिफ्टिंग कर रहे दिनेश ने बताया कि 12 मार्च से अब तक लगभग 240 ट्राली ईंट कार्यशाला से राम मंदिर निर्माण स्थल तक ले जाई जा चुकी है और अभी 10 से 12 दिन का कार्य शेष बचा हुआ है। कार्यशाला से जो ईंटें राम जन्मभूमि परिसर में लाई जा रही हैं उनको मंदिर के चारों कोनों पर लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1989 के दशक से रखी हुई ईंटें अब राम मंदिर के निर्माण के लिए ले जाई जा रही हैं और अब ये अपने अस्तित्व में आई हैं। 1989 से कार्यशाला में राम भक्तों के द्वारा ये भेंट करने के बाद रखी गई थी लगभग 240 ईंटें, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लगभग 240 ट्राली ईंटें अब तक राम मंदिर परिसर में पहुंचाई जा चुकी हैं। ये कार्यशाला में रखी हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 1989 इस पर छपा हुआ है और ये राम भक्तों ने विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर 1989 के बाद से भेंट किया था और ₹1.25 रुपए दान भी दिए थे, जो अब राम मंदिर निर्माण के काम आ रही हैं। ये अभी तक कल की डेट तक 240 ईंटें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर कैंपस के अंदर जा चुके हैं। ये ईंटें पिछले महीने 12 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, एक कंटिन्यू चल रहे हैं। केवल दिवाली की 2 दिन की छुट्टी थी लड़कों की, 2 दिन धुलाई नहीं किए, बाकी कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी लगभग यहाँ पे 1.5 लाख ईंटें के एवं हैं। लगभग 10 से 12 दिन का काम है अभी बचा हुआ, जो वहाँ क्या नाम है जाके वहाँ ईंटें बराबर बिछ रहे हैं। जन्मभूमि राम जन्मभूमि जहाँ मंदिर बनना है, मंदिर के चारों तरफ फुटपाथ एरिया में लगने हैं। ये आस्था का प्रतीक है। ये दूर दूर से अपने इंडिया से भी हैं, कुछ इंडिया के बाहर के भी ईंटें आए हुए हैं। सब पे मार्का लगा हुआ है, जैसे कोई नेपाल का है नेपाली भाषा में लिखा हुआ है और बंगाल का है तो बंगाली भाषा में हर जगह का मार्का लगा हुआ है। अभी कितने ये लगभग अभी 1.5 से 2 लाख ईंटें बची हुई हैं। दिनेश है, ये ईंटा शिफ्टिंग का काम मैंने ही लिया है। मां मीडिया कंपनी खोलकर करोड़ों का गबन करने वाले अभियुक्त गैंगस्टर राहुल कुमार मिश्रा की संपत्ति सील कर दी गई है। राहुल मिश्रा के वाहन फॉर्च्यूनर को कैंट पुलिस ने सील किया। 40 लाख रुपए है इस फॉर्च्यूनर की कीमत। बताते चलें कि निवेशकों के करोड़ों रुपए का गबन करने के मामले में जेल में बंद है राहुल मिश्रा। गैंगस्टर एक्ट भी उस पर लगा हुआ है। कैंट पुलिस ने कंधारी बाजार के रहने वाले आरोपी राहुल मिश्रा की फॉर्च्यूनर कार को सीज करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। राम कथा के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर मिथिलेश नंदनी शरण को हनुमत सदन मंदिर अयोध्या का महंत बनाया गया है। उन्हें अयोध्या के धर्माचार्यों ने आज तिलक कर और चादर देकर के अपनी मान्यता प्रदान की। इसके लिए मंदिर में महंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज ने नवागत महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदनी शरण की प्रशंसा करते हुए उन्हें हनुमत सदन के लिए योग्य महंत बताते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। जबकि लक्ष्मण किला के महंत मैथिली शरण ने कहा कि हनुमत सदन अयोध्या के अत्यंत सिद्ध मंदिरों में से शामिल है।
मंदिर के संस्थापक गोमती शरण महाराज ने करीब 100 साल पहले श्री हनुमान जी का साक्षात्कार प्राप्त किया था। वे चित्रकूट में कठिन तपस्या कर ईश्वरीय निर्देश पर अयोध्या आकर लक्ष्मण किला की गौशाला में रहने लगे। कालांतर में यह स्थान हनुमत निवास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समारोह में नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास, जगत गुरु राम दिनेश आचार्य, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के अलावा अन्य संत महंत शामिल हुए। कि पूर्वाचार्यों ने ऐसा बनाया अमल दस्तूर में ट्रस्ट में कि जो नित्य महंत ही यहाँ का नित्य हनुमान जी का अभिषेक करेगा, यंत्रराज का पूजन करेगा और होम करेगा। यही भगवान रामानुजाचार्य की परंपरा रही, जो तिरुपति बालाजी में जो वहाँ का जीयर होगा वही अभिषेक करेगा भगवान को, पुजारी लोग केवल घड़ा उठा करके देंगे। तो ये जो परंपराओं का सामंजस्य है, ये दोनों का जो एकीकरण है, यह यहाँ के संविधान में दिखा। और इसके लिए यहाँ के संविधान को नमस्कार, यहाँ के महंत जी को नमस्कार और यहाँ के महंत जी के उत्तराधिकारी जी को बहुशः मंगला शासन और बहुशः मंगल ही मंगल का आशीर्वाद हम सब लोग देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र डॉक्टर रामानंद दास जी अपने भाव व्यक्त करें। यहाँ की इसकी ट्रस्टी हैं ये तो अधिकृत रूप से, और न्याय व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, न्यायिक जी कहते हैं। तो जब तक न्याय सम्मत न हो, जब तक विधि सम्मत न हो, सब कार्य होने के बाद यदि विधि सम्मत नहीं होगा तो सब फेल हो जाएगा। इसलिए विधि सम्मत होने के लिए आप बताएंगे, आप यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, आपसे आप विचार लीजिए। कहने का अवसर नहीं है सभी महापुरुषों के, पूज्य श्री महाराज जी के, जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया और जिन महापुरुषों ने कृपा पूर्वक यहाँ पधार करके उसका अनुमोदन किया, अपना आशीर्वचन प्रदान किया, अपनी सन्निधि प्रदान की, उन सबके चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये उपार्जित नहीं है, चाह करके प्रयत्न पूर्वक पाए जाने की निंदा है। ये तो संतुष्ट होकर के आचार्य पद पर विराजमान श्री महंत और जिनके पास है वे कृपा पूर्वक किसी को चुने और प्रदान करें, ऐसी ही परंपरा रही है। महंताई की परंपरा ऐसी नहीं थी कि कोई अपनी इच्छा और यत्न से प्राप्त कर ले, और जब कोई यत्न से प्राप्त कर ले तो उसकी भर्त्सना होती है। ये तो अनायास ही चयन करके आचार्य महापुरुष अपनी ओर से इच्छा पूर्वक किसी को चुनते हैं। ये केवल कोई बड़ी उपलब्धि का मामला ही नहीं है, ये एक बड़े दायित्व की बात भी है। जब कोई महापुरुष किसी आचार्य परंपरा, किसी उपासना परंपरा के लिए किसी को चुनते हैं तो एक गुरुतर दायित्व है, एक कर्तव्य बोध होता है कि जिस लिए आपको चुना गया है आप उसका निर्वाह कर सकें और उन विश्वासों की रक्षा कर सकें जिनके लिए लोगों ने आपको चुना है। मैं श्री हनुमान जी के चरणों में, हनुमत मास में विराजमान श्री हनुमान जी के ठाकुर जी के चरणों में, यहाँ विराजमान भगवान श्री चंद्र कोदंड पाणी भगवान के चरणों में और सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि जो विश्वास सबने प्रकट किया है, जो स्नेह सबने प्रकट किया है, उसकी रक्षा हो सके, किसी को भी अपने निर्णय पर, अपने चुनाव पर कभी पछतावा न करना पड़े, सब इस बात से संतुष्ट रह सकें कि हमने जो किया था वो सही था और उसका सुफल प्राप्त हो सबको। पुनः सबके चरणों में दंडवत। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी क्रमिक आंदोलन करेगी। लगातार बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल तथा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने आज कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश में है सरकार। इस सरकार में महंगाई चरम पर है, गरीब और बेरोजगार परेशान हैं। जिलाध्यक्ष कांग्रेस अखिलेश यादव ने बताया कि 31 मार्च को कांग्रेस कार्यालय पर महंगाई का विरोध करने के लिए सिलेंडर पर फूलमाला चढ़ाकर सांकेतिक रूप से विरोध किया जाएगा। वहीं 4 अप्रैल को गांधी पार्क से कचहरी तक कांग्रेसी जन पैदल मार्च करेंगे और 7 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन लखनऊ में होगा। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा द्वारा महंगाई लगातार बढ़ाई जा रही है, उसको देखते हुए अयोध्या कांग्रेस कमेटी अप्रैल को गांधी पार्क से कचहरी तक महंगाई के विरोध में पैदल मार्च करेगी। राष्ट्र स्तर पर जो बीजेपी द्वारा दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है जिसका नाम महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत ये
पूरे देश में एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है 31 मार्च से, जिसमें हम लोग गैस सिलेंडर और गाड़ियों पे माला पहनाकर महंगाई के एक सांकेतिक विरोध का कार्यक्रम, उसके बाद 4 तारीख को प्रदर्शन, फिर 7 तारीख को प्रदेश में प्रदर्शन। इस तरीके से जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, चुनाव के दरमियान इन्होंने 137 दिन तक महंगाई को रोके रखा। उसके बाद जिस दिन से रिजल्ट आया है उसके बाद आप स्थिति देख रहे हैं। इसके विरोध में हम कांग्रेस जन सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे और महंगाई मुक्त भारत के निर्माण के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो हम लोग लड़ेंगे। शहादतगंज ओवरब्रिज के ऊपर कार का टायर चेक कर रहे व्यक्ति को डीसीएम ने टक्कर मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना कैंट के शहादतगंज पुलिस चौकी के समीप ओवरब्रिज के बीच में लखनऊ की तरफ से आ रही अर्टिगा कार ओवरब्रिज के ऊपर खड़ी करके उसे उमाशंकर पुत्र ब्रिजकिशोर निवासी तिवारीपुर थाना बांसी सिद्धार्थनगर चेक कर रहा था कि तेज रफ्तार से आ रही डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अयोध्या शहर में सड़क पर सरपट दौड़ रहे ई रिक्शा चालकों को एआरटीओ परिवर्तन ने चेतावनी दी। शहर में एआरटीओ परिवर्तन प्रवीण कुमार सिंह ने आज अभियान चला करके रिक्शा चालकों को रोककर 31 मार्च तक टैक्स जमा करने की हिदायत दी और अवगत कराया कि अगर 31 मार्च तक अपना बकाया टैक्स ई रिक्शा स्वामी नहीं जमा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन ने रिकाबगंज नियावा सिविल लाइन कैंट क्षेत्र में लगभग 40 ई रिक्शा का चालान किया। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे ई रिक्शा चलते हैं जो बिना टैक्स जमा किए ही चला रहे हैं। उनके खिलाफ अभियान चलाकर 31 मार्च तक टैक्स जमा करने की हिदायत दी जा रही है। पे अभियान चल रहा है और ई रिक्शा में बहुत अधिक ऐसे वाहन हैं जिनका फिटनेस टूटा हुआ है, तो इसलिए ये अभियान के अब तक लगभग 40 गाड़ियों का चलान किया जाता है। अपने माध्यम से यहाँ की जनता को या और लोगों को संदेश कर देना चाहेंगे आप? सबको संदेश है कि यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा पे ध्यान दें। लगभग कितने रजिस्टर का चालान किया गया अभी तक है? 40 का हो। अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है, पद क्या है? ये तुरंत सोहावल चौराहे पर आज एक व्यक्ति को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। खंडासा के खानपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय ओम प्रकाश के 20 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु राजपूत बाइक से पार्टी के काम से लखनऊ गए थे। वापस अपने घर लौट रहे थे कि सोहावल चौराहे पर बाइक को बस ने टक्कर मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। फिलहाल प्राइवेट बस चालक को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अफवाहों के बीच अयोध्या में आज दूसरे मीटिंग की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 24 जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने के बाद सूबे भर में परीक्षा कैंसिल होने की अफवाहों के बीच यहां शांतिपूर्ण ढंग से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न हुई। बुधवार की दोपहर पेपर लीक होने की घटना के बाद परीक्षार्थी आशंकाओं से घिरे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। 24 जिलों में परीक्षा रद्द किए जाने के बाद यहां भी जिला प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर रहा। 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली इंटरमीडिएट अंग्रेजी परीक्षा के दौरान केंद्रों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। नोडल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल रहे। हालांकि यहां भी परीक्षार्थी तब तक आशंकाओं से घिरे रहे जब तक उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल गया और परीक्षा शुरू नहीं हो गई। अयोध्या मंडल में आज की बोर्ड परीक्षा में कुल 5,624 ने परीक्षा छोड़ दी। जनपद अयोध्या में सर्वाधिक 2,026 परीक्षार्थी आज परीक्षा के दौरान अनुपस्थित पाए गए। मंडलीय सचल दलों ने सघन चेकिंग की।